कल बहराइच के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी आ सकते हैं सिद्धार्थनगर। मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सरयू आरती भी की। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दाव। समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के गठन की घोषणा की। मिठाईलाल भारती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सहारनपुर में गंगोह के पास पेट मैदान में पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी में परिवर्तन का समय आ गया है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी पार्टियां। गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सर्व समाज आशीर्वाद रैली का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जनपद पहुंचे जितेंद्र प्रसाद। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी रहे मौजूद। रविवार को कन्नौज दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। पैतृक गांव में बने सामुदायिक भवन का करेंगे लोकार्पण। बलिया में बीजेपी नेता ने किया कार्यकर्ताओं का सम्मान। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। नेहा यादव बनी सपा छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। चुनाव में युवाओं को जोड़ने की चलाएंगी मुहिम। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के बीच कांग्रेस की नई मांग। कांग्रेस ने विधान परिषद में उपसभापति का चुनाव करने की मांग की। विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। नरेंद्र वर्मा होंगे उम्मीदवार। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा से हैं विधायक। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 284 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दल बदल पर ली चुटकी। कहा एसपी बीएसपी कांग्रेस करना चाहती है विलय। रविवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आईटीएस मोहन नगर दोहाई वृद्धाश्रम जिला कारागार का करेंगी दौरा। संभल में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का विवादित बयान। कहा तालिबान का समर्थन करने वालों की जुबान काटने का करना होगा काम। अलीगढ़ में श्रम विभाग ने मजदूरों और मेधावी छात्रों को बांटी साइकिल। कार्यक्रम में डीएम रही मौजूद। अमरोहा में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का होगा आयोजन। किसान नेता राकेश टिकैत रहेंगे मुख्य अतिथि। रायबरेली में जहरीली नमकीन ने ली 2 बच्चियों की जान। एक का इलाज जारी। नमकीन का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पहुंचकर नमूना लिया। मेरठ में देखने को मिल रहा है डेंगू का कहर। अभी तक सामने आए 567 केस। कुल एक्टिव केस की संख्या पहुंची 250। गाजियाबाद में बच्चों पर रहस्यमय बुखार का कहर। बुखार की चपेट में तेजी से आ रहे बच्चे। बच्चों की प्लेटलेट्स हो रही है कम। अलीगढ़ में सीएमओ ने किया स्वास्थ्य केंद्र इगलास का औचक निरीक्षण। डॉक्टरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हमीरपुर में एकादशी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। बेतवा के तट पर गड्ढों में किया गया प्रतिमाओं का विसर्जन। आजमगढ़ में भी किया गया मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन। तालाबों में विसर्जित की गई प्रतिमा। दिवाली के अगले दिन केदारनाथ धाम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 250 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे केदारनाथ से पहले कांग्रेस का तंज। कहा बीजेपी बताया अभी तक काम क्या किया। केंद्र से नहीं मिला विशेष पैकेज। सीएम के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा चुनाव से पहले रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं सीएम। यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक नए कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा। सीएम धामी ने कहा कि बाद में किया जाएगा फैसला। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म पर सरकार का फोकस। 4 धाम कपाट बंद होने से शीतकालीन प्रवास जगहों पर ही होगी पूजा। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 2 सत्रों में किया गया बैठक का आयोजन। जशपुर में कांग्रेस नेता सुनीता टांडा ने बाजपुर में से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर साधा निशाना। कहा किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। केदारनाथ में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 66,000 के पार। शुक्रवार को 11,018 तीर्थयात्रियों ने बाबा के लिए दर्शन किए। यात्रियों के आने से हाईवे पर जाम की समस्या। केदारनाथ गौरीकुंड के बीच फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ ने किया सभी का रेस्क्यू। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की गंग नहर को किया गया बंद। अब सफाई के बाद दिवाली की रात खोली जाएगी नहर। उत्तरकाशी के बल्ला गांव में 27 दिनों से सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। उत्तरकाशी में आपदा कर्मियों का 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार। अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीपीई किट पहनकर बनाई मानव श्रृंखला। 45 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की खटीमा में रामलीला की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कलाकारों ने किया झांकियों का प्रदर्शन। हल्द्वानी में सब्जी की कीमतों में भारी उछाल। लोगों की जेब पर पड़ रहा है असर। सब्जी मंडी में कम नजर आ रहे हैं ग्राहक।
व्यापारी मनीष गुप्ता हत्या मामले में एक और अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर से 1 लाख के नामी उप निरीक्षक विजय यादव को पकड़ा गया। पूरे मामले में नामजद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी में अलग अलग जिलों में नशे के सौदागरों पर कसा पुलिस ने शिकंजा। महाराजगंज से 4 करोड़ चरस के साथ युवती गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 1 करोड़ की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। भदोही में 350 किलो गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। यूपी में हुए अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। एटीएस ने जुटाए करीब 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का साक्ष्य। मौलाना उमर गौतम कलीम सलाउद्दीन के पास भेजी गई थी रकम। गाजीपुर में युवक की मौत की अफवाह के बाद बेकाबू हुई भीड़। मदरा थाने पर किया गया पथराव। एसओ समेत पुलिस वाले जख्मी हुए। कानपुर में पीट कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। पुरानी रंजिश में अंजाम दी गई वारदात। अब तक मामले में नहीं हुई किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी। बिजनौर में 60 सपा नेताओं पर केस दर्ज। 14 नेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा। हाईवे जाम करने के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर में नशे में धुत युवती ने सड़क पर बैठी गाय को मारी टक्कर। देर रात सड़क पर जमकर हुआ हंगामा, वीडियो हो रहा वायरल। कौशाम्बी में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। आरोपी की तलाश जारी। बिजनौर में रामलीला मैदान बना जंग का अखाड़ा। 2 पक्षों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने कराई सुलह। बस्ती में सरकारी अस्पताल से विभाग की लापरवाही की खबर आई सामने। लाखों की दवाई कमरे में पड़ी। एक्सपायर हुई दवा वितरण प्रभारी मामले में दे रहे हैं गोलमोल जवाब। हरदोई में महिला कबड्डी के दौरान जमकर हुआ बवाल। शूटिंग करने वाले महिला खिलाड़ियों ने दूसरी टीम के कोच की स्टेडियम में पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में बेटे ने भरी पंचायत में की पिता की गोली मारकर हत्या। गोली मारने के बाद बेटा फरार। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, तलाश जारी। मेरठ में चोरी और लूट की गाड़ियां काटकर कबाड़ी ने खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। पुलिस ने कुर्की संपत्ति अपने 4 बेटों के साथ कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। हाजिर नहीं। मुजफ्फरनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने घर में छापा मारकर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। हापुड़ में तेंदुए का शव मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। मामले में जांच में शुरू की गई। अलीगढ़ में युवक ने वन विभाग की टीम पर लगाया आरोप। जमीन पर निर्माण नहीं करने देने और पैसे मांगने का आरोप लगाया। सीतापुर में युवक की गोली मारकर हत्या। कार सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में चली लाठी डंडे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग। 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में युवक की आंख से निकलने लगे छोटे छोटे कंकड़। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 10 लाख की स्मैक की गई बरामद। अमेठी में 7 साल की मासूम के साथ हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मासूम अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में कोल्ड कर्मी की खून से लथपथ शव मिलने सड़क कोल्ड स्टोर वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। 2 युवकों की डूबने से हुई मौत। मिर्जापुर में मेले में खोए हुए लड़के को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पिता ने शराब के नशे में बेटे को मेले में छोड़ दिया था। नोएडा में दशहरा के अगले दिन बढ़ा प्रदूषण का स्तर। गौतम बुद्ध नगर का AQI पहुंचा 200। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। भीषण आग और धुएं से इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। पिकअप को बचाते समय खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। जम्मू कश्मीर के पांपोर में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक। 2 पुलिस वालों की हत्या का मामला शामिल था। 2 आतंकियों का खात्मा। अलग अलग ऑपरेशन में अब तक 11 आतंकी ढेर हो चुके हैं। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना करतूत। ईदगाह इलाके में रेहड़ी वाले की हत्या। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस। मृतक बिहार के बांका का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में रायपुर रेलवे स्टेशन पर धमाका। सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। शिफ्टिंग के दौरान 29 डेटोनेटर में हुआ धमाका। एक बोगी से दूसरी बोगी में शिफ्ट हो रहे थे डेटोनेटर। सिंगू बॉर्डर पर निर्मम हत्या के मामले में एक और आरोपी निहंग नारायण अमृतसर से गिरफ्तार। निहंग सरबजीत को 7 दिन की पुलिस रिमांड। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वारदात की तुलना ISIS तालिबान से की गई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला। समीर की बहन जैस्मिन वानखेड़े की फ्लेक्चर पटेल के साथ फोटो पर उठाए सवाल। जैस्मिन ने बताया घटिया राजनीति। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा कांग्रेस में कई चरणों में होता था विकास का काम। मोदी सरकार ने बनाई नई कार्य संस्कृति। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। सोनिया गांधी का G23 नेताओं पर हमला। कहा मैं ही कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व पर फिर उगला जहर। कहा हिंदुत्व देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा। ओवैसी ने हिंदुत्व को टैग करते हुए लिखा हिंदुत्व की परिभाषा ही बिना ब्रिटिश स्टाइल में फूट डालो और राज करो। ओवैसी ने RSS पर भी साधा निशाना। कहा समाज को चुनना है कि वो असमानता के लिए RSS के प्यार और बंधुत्व को चुने या न्याय के लिए अम्बेडकर की नीति को अपनाए। तमिलनाडु से केरल तक सैलाब का सितम। बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। केरल में 1 की मौत, कई लापता। केरल के कई हिस्सों में तेज बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। कई नदियां उफान पर। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट, लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। अमेरिका ने यात्रा पाबंदियां घटाई। 8 नवंबर से फुल वैक्सीनेटेड लोगों को यूएस में मिलेगी एंट्री। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद डेविड एमएस की चाकू मारकर हत्या, हमलावर गिरफ्तार। जापान सागर में चीन की एक और चाल, रूस के साथ मिलकर कर रहा युद्धाभ्यास। दोनों देशों की नौसेनाएं एक साथ कर रही अभ्यास। ग्रीस में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राजधानी एथेंस के बाजारों में घुसा बारिश का पानी। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला, भीड़ ने श्रद्धालुओं के साथ की मारपीट, मंदिर को पहुंचा नुकसान, एक की मौत, कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में $104 मिलियन की हेरोइन जब्त, एक मलेशियाई नागरिक गिरफ्तार, संदिग्धों की हो रही तलाश। आज फिर हुआ महंगा पेट्रोल डीजल, इस महीने 13वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत में हुई 35 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 105 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, जबकि 94 रुपए प्रति लीटर हुआ डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह भी कच्चा तेल हुआ तेज। सोने चांदी में बीते एक हफ्ते में तेजी का रुख देखने को मिला है। एक हफ्ते में सोना 1100 रुपए से ज्यादा चढ़कर 48,000 के पार, जबकि एक हफ्ते में चांदी में करीब 2000 की तेजी देखने को मिली। देश में सेडान और हैचबैक कार की बजाय अब एसयूवी की मांग ज्यादा बढ़ रही है। जुलाई से सितंबर महीने में लोगों ने हैचबैक और सेडान के मुकाबले एसयूवी सेगमेंट की कारें ज्यादा खरीदी। इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स रिटर्न भरने में तेजी, साल 2020-21 के लिए अब तक 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। निजी निवेश में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर में सालाना आधार पर निजी निवेश 24% बढ़ा है। ये 3500 करोड़ रुपए हो गया है। निर्यात के मोर्चे पर लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इस वित्तीय साल के पहले 6 महीने में पिछले साल के मुकाबले निर्यात करीब 58% ज्यादा हुआ। वर्ल्ड T20 के लिए टीम इंडिया तैयार। कप्तान कोहली ने धोनी की कप्तानी में 2007 की जीत को याद दिलाया, बोले धोनी हमेशा से मेरे मेंटर। T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ बन सकते हैं टीम इंडिया के नए कोच। रवि शास्त्री ले सकते हैं जगह। 2 साल का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अक्षय कुमार ने विजयदशमी पर किया नई फिल्म गोरखा का ऐलान। भारतीय सेना के जाबाज मेजर जनरल की है कहानी। अभिनेता विकी कौशल जलियांवाला बाग नरसंहार की शूटिंग में हुए भावुक, जल्द सरदार उधम फिल्म में नजर आएंगे। कपिल देव बने रणवीर सिंह, कलरफुल कपड़े और स्कर्ट में आए नजर। दुल्हन बनी चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत दिखाई दी। नुसरत जहां यशदास गुप्ता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।